हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑटो इलेक्ट्रिशियन स्पिंग क्या उनमें आपका स्वागत है। तो ये देख रहे हैं, हमने खोला हुआ है बोर्ड। ये अशोक लीलैंड की BS3 और BS4 की गाड़ियां हैं। उसके ऐसे ही काम करता है कि अगर अल्टरनेटर बत्ती ये आपकी जो दिख रही हैं, तो सबसे पहले अपन BS4 और BS3 का ही आपको बता देते हैं। तो ये बत्ती जो आप देख रहे हैं, ये बत्ती थी अल्टरनेटर बत्ती, जो कि जलनी चाहिए थी लेकिन नहीं जल रही है। और हमारे यहाँ पर बोर्ड भी ख़राब हो गया, तो हमने दूसरी काट के इसमें बत्ती लगाई हुई है, लेकिन ये जल नहीं रही है। अगर जल नहीं रही है तो सबसे पहले अपन जाएंगे दोस्तों अल्टरनेटर पे। अल्टरनेटर पे आपको दिखाते हैं। तो आप देख रहे हैं, ये वाला वायर है बत्ती का वायर है, लगा हुआ है क्लिप में, लेकिन उसके बाद भी ये जल नहीं रहा है। तो अपन इसको निकालते हैं और निकालने के बाद इसे करेंगे अपन बॉडी पे टच। ये देख रहे हैं, बॉडी पे ग्राउंड होता है, उसी ग्राउंड में अपन इसे करेंगे टच करने के बाद दोस्तों अपन चलते हैं बत्ती के पास। अगर बत्ती बॉडी में टच करने के बाद जल रही है, ये देख रहे हैं दोस्तों, ये अपनी बत्ती जल रही है। अगर बत्ती अपनी जल रही है तो समझो कि अल्टरनेटर में जो कार्बन लगे होते हैं वो घिसने की वजह से बत्ती नहीं जलती है। और जैसे अपन बॉडी में लगाएंगे तो वो जलने लगेगी, क्योंकि इसमें एक कनेक्शन बत्ती में प्लस होता है, दूसरा माइनस अल्टरनेटर से आता है। तो वो माइनस अल्टरनेटर में जो लगा होता है वो उस पोजीशन पे लगा होता है कि वही वायर चालू होने पे करंट निकालता है। तो बंद होता है तब उसमें माइनस निकलता है, और जैसे अल्टरनेटर चालू होता है तो उसमें प्लस निकलने लगता है। प्लस मतलब वोल्टेज। तो वोल्टेज, और यहाँ तो वोल्टेज पहले से है ही, तो वो वोल्टेज मिलके ये बत्ती को बंद कर देता है। तो इस तरह से दोस्तों ये बत्ती काम करती है। तो सबसे पहले अपनी ये जल ही नहीं रही है अल्टरनेटर लगाने पे, तो अल्टरनेटर पे जब कार्बन ख़त्म हो जाते हैं तभी बत्ती नहीं जलती है। तो दोस्तों हमारे लुकास TVS का अल्टरनेटर, तो अपना दोस्तों अल्टरनेटर ही मिस्टेक है जो कि आपको दिखाया। अब अल्टरनेटर ही अपन खोलते हैं। अल्टरनेटर इसलिए खोलना पड़ेगा क्योंकि अपनी बत्ती भी नहीं जल रही है। तो बत्ती अगर नहीं जल रही तो उसमें एक ही प्रॉब्लम होती है कि कार्बन जब रोटर से टच नहीं होते हैं, उसी कारण ही अपनी बत्ती नहीं जलती है। तो अपन खोल लेते हैं अल्टरनेटर और फिर देखते हैं। तो ये खोल लिया दोस्तों अपन ने अल्टरनेटर खोलने के बाद अपन सबसे पहले देखते हैं कार्बन कि सही है कि नहीं। तो इसका तो एक कार्बन अपना ठीक है, और दूसरा कार्बन भी देखते हैं कि ठीक है कि नहीं। तो दोस्तों ये दूसरा कार्बन जो इसी के बाजू में लगे होते हैं, दो कार्बन होते हैं, तो दूसरा कार्बन इसका पूरा घिस गया है। वो जब रोटर से अगर टच नहीं होगा तो अपनी बत्ती नहीं बताएगा और करंट भी नहीं देगा। तो अपना एक कार्बन और थोड़ी बहुत मिस्टेक और है, तो अपन एक रेगुलेटर बुलवा लेते हैं इसका नया। और बेरिंग इसकी आवाज़ कर रहे हैं तो बेरिंग भी बुलवा लेते हैं। आपको बेरिंग का भी पार्ट नंबर बताते हैं कि इसमें कौन कौन से बेरिंग लगते हैं। तो हमारे 2 बेरिंग और एक रेगुलेटर बुलवाते हैं, फिर बताते हैं आपको पार्ट नंबर। तो दोस्तों अपना रेगुलेटर आ गया। ये लुकास TVS का रेगुलेटर है जो कि हमने अपन ने बुलवाया था। ये 24 वोल्ट में लगता है। देखिए 26 21 83 62, ये इसका पार्ट नंबर है। और आपको अंदर से रेगुलेटर को दिखाते हैं। तो ये देख रहे हैं दोस्तों, ये रेगुलेटर है। ये अंदर इसके कार्बन है, ये सेफ्टी आती है इसमें, ये देख रहे हैं इसके साथ सेफ्टी। और ये इसका यहाँ पे भी इसका ओरिजिनल पार्ट नंबर लिखा होता है। तो ये देख रहे हैं, इसका पार्ट नंबर आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, 26 21 83 62, इसका पार्ट नंबर दिया हुआ है। तो दोस्तों अगर ऐसा आपको रेगुलेटर अगर बुलवाना तो इस पार्ट नंबर से आप बुलवा सकते हैं। ये लुकास TVS 24 वोल्ट की गाड़ियों में ये वाला रेगुलेटर लगता है। और दोस्तों इसके अपन ने जो नए बेरिंग बुलवाने थे वो बेरिंग भी बुलवा लिए हैं। बेरिंग ये है, ये 6201 का बेरिंग है। और दूसरा बेरिंग ये है अपना, ये 6303 का बेरिंग है। तो अपने इसमें दोस्तों जो 2 बेरिंग लगते हैं, 6201 और 6303, और ये वाला लगता है रेगुलेटर जो कि आपको पार्ट नंबर के साथ दिखाया है। और हमारा अल्टरनेटर अपन रखा हुआ है दोस्तों सामान, अब इसे अपन बनाएंगे।
और इसके बेयरिंग वगैरह चेंज करके फिर दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों अपन ने बेयरिंग रेगुलेटर वगैरह अपन ने इसमें डाल दिए हैं और कर दिया अल्टरनेटर गाड़ी में फिट, और अपनी बत्ती भी जलने लगी है। तो अपन ने जो सामान डाला है, इस सामान डालने की वजह से अपनी अल्टरनेटर में मजबूती आ जाएगी और लॉन्ग टर्म तक खोलना भी नहीं पड़ेगा, ना बेयरिंग की दिक्कत आएगी ना रेगुलेटर की। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें,